एंड वेलकम इन एनएल सर साइकोलॉजिकल हब क्लासेस। गाइस, मैं बात कर रही थी आर्टिकल की। जो आपके इंग्लिश के सिलेबस में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आर्टिकल है। उसकी मैंने लास्ट क्लास में जो बात की थी आर्टिकल के कॉन्सेप्ट की, और इसके अलावा आर्टिकल अ और एन की। आज मैं बात करूँगी आर्टिकल द की। द आर्टिकल का यूज़ कब और कहाँ होगा। अ और एन का मैंने आपको बताया था कि अ और एन आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, और आप उसके साउंड के बेस पर वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, वोकल साउंड का कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड का कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसका बारे में मैंने आपको डिटेल में वीडियो में समझाया था। आज हम बात करेंगे द आर्टिकल का यूज़ किस नाउन के साथ होगा और किस नाउन के साथ नहीं होगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल नहीं होगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल एंड रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर करूँगी। आज जो बात करूँगी सिर्फ और सिर्फ इस पर बात करूँगी कि आर्टिकल द का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। ओके गाइज। सो गाइज, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर भी कीजिए प्लीज़। आपका कोऑपरेशन और आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक मोटिवेशन का काम करता है। सो गाइज, होप यू अंडरस्टैंड वेल। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूँगी। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप कभी भी क्वेरीज़ को क्लियर अपने कर सकते हैं। इसके अलावा ये चैप्टर फिनिश होने के पश्चात मैं आपको सीट प्रोवाइड करवाऊँगी आर्टिकल की, उसमें आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। ओके गाइज। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी केवी की जो वैकेंसीज़ हैं वो आपके दिसंबर तक आने की पूरी संभावना है। सो एग्ज़ामिनेशन के नोटिफिकेशन का वो वेट नहीं करेंगे, हम लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे, और टिल एग्ज़ाम हम कोशिश करेंगे कि रिवीजन हमारा काफ़ी अच्छे से हो जाए। सो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आज हम बात करते हैं आर्टिकल द की। सबसे पहले तो जो मैंने आपको अ और एन बताया था वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल अ और एन का यूज़ हो रहा था, बट जो आपका आर्टिकल द है, जो द आर्टिकल है वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी, इसके अलावा प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, इन सारी चीज़ों की कुछ सिचुएशन है वो मैं आपको आगे क्लियर करूँगी। तो इन सारी जो आपकी काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के पहले द आर्टिकल का यूज हो सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज हो सकता है। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करें तो बुक, बुक के पहले द आर्टिकल का यूज हो सकता है। हालांकि इसके बुक से पहले और आर्टिकल का भी यूज होता है, बट द का यूज़ क्यों होता है और कैसे होता है इसको मैं आगे क्लियर करूँगी। बुक्स है द बुक्स, इसके अलावा मिल्क, गोल्ड, इससे पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होता है, बट कुछ एक्सेप्शन केसेस में। मोस्टली जो आपका अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, बट कुछ एक्सेप्शन है, उसके बारे में मैं आपको आगे क्लियर करूँगी। सो लेट स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट रूल है आपका, इस रूल से आपको ये रूल भी क्लियर होगा, इसके अलावा आर्टिकल द का यूज़ कहाँ होता है ये चीज़ भी क्लियर होगी। वी यूज़ आर्टिकल द in front of a noun when we believe that listener or reader knows exactly what we are referring to. Okay, means द आर्टिकल का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर एक्चुअली द एक क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। जैसे मैं आपके सामने किसी बुक की बात कर रही हूँ। फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो है द बुक
यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट। ओके, तो बुक से पहले यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। अब ये चीज़ समझने वाली है कि आपको ये माइंड में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पर बुक से पहले आर्टिकल आ का भी यूज हो सकता है, बट आर्टिकल आ का यूज़ ना होकर यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जो अभी आपको बता रही थी वो यही बता रही थी कि जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होता है। तो यहाँ पर कौन से बुक की बात की गई है? द बुक यू वॉन्ट। विच बुक? विच यू वॉन्ट, जो आप चाहते थे। तो यहाँ पर मीन्स जो लिसनर है, जो रीडर है, वो उस बुक के बारे में पहले से जान रहा होगा। जैसे मुझसे आप कोई बुक प्राप्त करना चाह रहे होंगे तो जैसे मेरे पास नहीं होगी तो मैं आपसे कहूँगी द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट नाउ। मीन्स तो इससे मतलब क्या निकला कि आप कहीं ना कहीं उस बुक के बारे में पहले से जान रहे हैं, तो आपके लिए वो एक कोई पर्टिकुलर चीज़ हो गई, मीन्स स्पेसिफिक हो गई, जिसके बारे में आप पहले से जान। अगर यहाँ पर आ बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट होता तो यहाँ पर कोई भी बुक की बात हो जाती है ना, बट यहाँ पर द बुक मीन्स आप, जिससे ये जो आपका जो कहने वाला है, जो स्पीकर है, जिस बुक के बारे में बात कर रहा है, वो लिसनर इस बुक को पहले से ही जानता है, इसीलिए यहाँ पर बुक से पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। सेम इज हियर इन एग्जाम्पल सेकेंड, द पोप इज विजिटिंग रसिया। जो पोप हैं वो रसिया आने वाले हैं, घूमने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर पोप के बारे में बात की गई है। ऐसे तो बहुत से पोप हुए हैं पूरे वर्ल्ड के, अगर इतिहास में देखें तो बहुत ज़्यादा पोप हुए, बट जो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पोप के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर पोप से जो पहले है आपके आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है द मून इज़ वेरी ब्राइट टू नाइट। टू नाइट वर्ड लगने से गाइज यहाँ पर मून से पहले आर्टिकल द का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि हम इस पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ आज के मून के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो जब आज के मून के बारे में बात कर रहे हैं, जो आज मून निकलने वाला है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा या ब्राइट है, तो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ आज के मून की बात हो गई, इसीलिए यहाँ पर मून से पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। होप यू गाइज यू ऑल आर गेटेड माई पॉइंट। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ें क्लियर ना हो तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। इसीलिए मैंने आपके यहाँ पर नोट लिख दिया है आगे कि दैट्स वाई वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल विथ अ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हम इसीलिए द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में किसी जो पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात की जाती है, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के लिए यूज़ होता है, तो नाउन की विशेषता बतलाता है। तो आप ही बताइए, अगर आप मेरी विशेषता बतलाएं तो कहीं ना कहीं आप मुझको ऑलरेडी जानते होंगे, है ना। तो अगर कोई कह रहा है कि ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कि जो वो लड़का है वो क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा है, तो वो कहने वाला कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर बॉय को जानता है। मतलब मीन्स वो किसी क्लास में बहुत सारे लड़के होंगे, बट वो किसी पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात यहाँ पर हो रही है, इसीलिए यहाँ पर बॉय से जो पहले जो बॉय के साथ है वो आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। गाइज, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया था कि जो आपका आर्टिकल होता है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना। आपका आर्टिकल द हो गया, एडजेक्टिव हो गया ये टॉलेस्ट, और ये आपका नाउन हो गया। ये रूल मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हालांकि जो द यूज़ हुआ है वो बॉय के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है, बट यहाँ पर टॉलेस्ट एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग भी जो साउंड, मतलब मीन्स जो एक तरीके से कह सकते हैं एडजेक्टिव को देखकर, अगर यहाँ पर आ और एन का यूज़ करना होता साउंड को देखकर, तो यहाँ पर किसकी साउंड देखी जाती? टॉल की, है ना। ओके, वन मोर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर ऑल्सो, इट इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। सेम थिंग है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात हो रही है, इसीलिए ओल्डेस्ट से पहले आपका आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। गाइज, आई होप दैट आप ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में भी
कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल की हम बात करें, आर्टिकल द का यूज़ कहाँ और होता है। फर्स्ट रूल था पर्टिकुलर, जब हम किसी प्लेस और थिंग के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। नेक्स्ट है जो आपके माउंटेन नेम होते हैं, रेंजेस, रिवर्स, सी, ओशियन, वे, डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, फेमस बिल्डिंग्स, आर्टिकल द इज़ यूज। इन सभी से पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, द हिमालयाज, द गंगा, द सुएज कैनल, द रेड सी, द ओशियंस, द इंडियन ओशियन। ओके, लेकिन रिलीजियस बुक, जो आपका जो हिमालयाज जो था, मीन्स जो आपके माउंटेन्स थे, उनके लिए एक एक्सेप्शन है कि दिस द इज़ नॉट यूज बिफोर इंडिविजुअल पीक्स। जो आपकी इंडिविजुअल पीक्स हैं, जो चोटियां हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंटेन आबू है, ये इंडिविजुअल पीक्स हैं, तो इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट जो है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल द का यूज़ और कहाँ होता है। वो होता है रिलीजियस बुक के साथ, शिप और एरोप्लेन्स के जो नेम होते हैं उनके साथ। थर्ड है प्रॉपर नाउन का जब यूज़ एज ए कॉमन नाउन होता है, अभी बताएंगे कैसे प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन होता है। नेक्स्ट है ऑल और बोथ के साथ। हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट की बात करें, कोई भी क्रांति ले लीजिए आपकी, जैसे पानीपत की लड़ाई, अदरवाइज़ आपका रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, है ना, ये सारी क्या है, ऐतिहासिक कुछ घटनाएं हैं, इनसे पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कोई भी न्यूज़पेपर का नाम। नेक्स्ट है बिफोर सरनेम ऑफ एनी फैमिली, कोई जो फैमिली होती है उसके, जैसे कि जब पूरी फैमिली को इंडिकेट कोई पूरा ग्रुप कर रहा हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे कि द शर्माज, द गुप्ताज, है ना, द सिंघानियाज, ऐसे। नेक्स्ट रूल है आपका, जो आपका है द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन। इसका मैं आपको आगे एग्जांपल क्लियर करूंगी। सो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं रिलीजियस बुक के लिए, द रामायण, द गीता, है ना। कोई भी रिलीजियस जो आपकी बुक होगी उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा, बट रिलीजियस बुक के लिए एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को गाइस माइंड में रखना है। एक्सेप्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आज के पूछने का जो पैटर्न है विभिन्न जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, एक्सेप्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाल्मीकि रामायण, ऐसे तो किसी भी बुक के नाम से पहले, रामायण रिलीजियस बुक के नाम से पहले आपका द आर्टिकल यूज होगा, बट जब उस बुक का नाम विथ राइटर यूज हो रहा एपोस्ट्रोफी एस में, है ना, तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। वहाँ पर इस तरीके से वहाँ पर लिखा जाएगा वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास महाभारता। जो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है वो एक ट्रेन का नाम लिखा है मैंने, द ताज एक्सप्रेस, द विक्ट्री, ये शिप का नेम है। नेक्स्ट जो रूल है वो आपका वो वाला है कि जब प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन यूज हो। यहाँ पर देखिए जो शेक्सपियर हैं, है ना, और जो स्विट्जरलैंड है वो आपका एज ए कॉमन नाउन यूज हो रहा है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पर शेक्सपियर एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि ये पूरे इंडिया के लिए कालिदास का काम कर रहे हैं, है ना। इस तरीके कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, जो कश्मीर है वो हमारे भारत के लिए एक स्विट्जरलैंड का काम करता है। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर है और जो आपका स्विट्जरलैंड है, प्रॉपर नाउन होते हुए भी यहाँ पर एज ए कॉमन नाउन यूज हो रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने ऑल और बोथ का भी लिखा है, ऑल द मैन, ऑल के साथ कोई भी नाउन आएगी, जो नाउन होगी, ऑल मैन, ऑल के और नाउन जो आने वाली नाउन होगी उसके बीच में जो आर्टिकल होगा वो द आर्टिकल का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है बोथ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट्स मैंने लिखा है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसके आगे आर्टिकल द का यूज हुआ है। नेक्स्ट आपका रूल है, लास्ट भी है,
इस क्लास का। व्हेन प्रोपोजिशन इज यूज्ड बिफोर एनी डायरेक्शन, जो आपकी डायरेक्शन है चारों, उनसे जब डायरेक्शन से पहले जब कोई प्रोपोजिशन का यूज़ हो, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, इनसे पहले देखिए इसमें एग्जांपल में ही इज़ कमिंग फ्रॉम द साउथ, तो ये फ्रॉम प्रपोजिशन यूज़ यहाँ हुआ है, तो यहाँ फ्रॉम प्रपोजिशन कोई भी प्रपोजिशन यहाँ पर यूज़ होगा, उसके बाद जो आपकी डायरेक्शन आएगी उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स थे आर्टिकल द के लिए जो आपको तैयार करने हैं और माइंड में रखने हैं। इसके अलावा कुछ और जैसे कि आपके आर्टिकल द हैं, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं बट होते हैं, जैसे कि जब सिंगुलर नाउन जो होती है वो एक पूरी क्लास को डिनोट करे, जैसे द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, तो काऊ यहाँ पर जो गाय है एक यूज़फुल एनिमल है तो होता है, यहाँ पर जो गाय है वो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। इससे पहले आर्टिकल का भी यूज हो सकता है बट यहाँ पर द हुआ है यूज़, क्यों? क्योंकि ये पूरे एक होल क्लास, पूरे एक संपूर्ण अपने अपने जो एक उसका जो एक ग्रुप है उसको डिनोट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए यहाँ पर द काऊ का यूज हुआ है। ठीक है, तो व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, इसके अलावा गाइज मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, रिवर्स से, कैनल से, डेजर्ट से, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, इनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। सुपरलेटिव डिग्री जो होगी उससे पहले आपका आर्टिकल द यूज़ होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी होगा, वो मैंने रूल यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कई चीज़ें हैं वो आपके हमेशा माइंड में रहती हैं, है ना। जैसे कि फ्लूट है, वायलिन है, ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट होंगे इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। सो होप यू गाइज आपने ये सारे रूल्स अच्छे से समझे होंगे, आर्टिकल द का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। इन सारे रूल्स को आपको माइंड में रखना है और समझना है। अगर आपको इन सारी चीज़ों में कुछ भी कहीं भी कोई क्वेरी हो, यू मे आस्क, और ग्रुप में जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए और उससे जो भी क्वेश्चन है आपका उन क्वेश्चंस को पूछिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को पूछिए, ग्रुप में क्वेश्चन को पूछिए, मैं आपके इन क्वेश्चंस को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई ऑलवेज प्रेजेंट फॉर यू गाइज। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और विदाउट वेटिंग योर एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि तैयारी मैंने आपका जो कोटेशन है हमारे ग्रुप का, चैनल का, वो यही है, वक्त पर की गई तैयारी, वक्त से पहले की गई तैयारी वक्त पर काम आती है। तो हमें एग्ज़ाम का वेट नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि समय जो होता है वो कैसे चुटकियों में गुजर जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो लॉकडाउन में आई कैन अंडरस्टैंड, आप कई चीज़ों से फ्रस्ट्रेशन, आपको मेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट होगी वो आपको हो सकती है, कई परेशानी हो सकती हैं, तो उन परेशानी को एक किनारे करते हुए हमें अपने जो टारगेट है उस पर फोकस करना है, और माइंड में एक चीज़ रखनी है कि जो केवी का जो एग्ज़ाम है वो कैसे भी इस बार हमें क्रैक करना है। आप अपनी तैयारी, जो आपके सारे जो टीचर्स हैं, आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए और उन चीज़ों को समझिए, और लॉकडाउन में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करते हुए अपनी तैयारी पर फोकस करना है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आपके कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी, और जो लास्ट क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी मेरी ओमिशन ऑफ आर्टिकल की और रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल। इसके बाद हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।